brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि चाहे आम लोग हों, चाहे और कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और ख़ास तौर से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की ज़्यादा जिम्मेदारियां बन जाती हैं बनिस्बत आम लोगों की। वो एक रोल मॉडल होना चाहिए, उसकी फैमिली जो है वो एक रोल मॉडल होना चाहिए, उस हल्के का उसके बच्चे होने चाहिए। अगर खुद उनकी फैमिली के लोग या वो या उनके बच्चे सड़कों पर न्यूसेंस करते हैं कि बड़ी अफसोसनाक बात है। ठीक है, बच्चा है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन कभी कभी आप अगर बच्चों को तरबियत सही नहीं देते हैं तो बच्चे बिगड़ने की तरफ को चलते हैं, और आप उनकी हिमायत करते हैं, सपोर्ट करते हैं तो और ज्यादा बिगड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अमानतुल्लाह का ये बेटा जो है ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। बच्चा है, मुझे हमदर्दी है बच्चे से, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पर खुद अमानतुल्लाह की थी कि बच्चा इतना बिगड़ा क्यों। ये एक वाकया नहीं है, उसके सैकड़ों वाकया हैं, सैकड़ों। उसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ एक सीनियर सर्जन एमबीबीएस को सड़क पर पीटा। सिर्फ उसने हॉर्न बजा दिया था इसकी गाड़ी के आगे, ट्रैफिक जाम था और ये रॉन्ग साइड में खड़ा हुआ था। उसने 2-3 बार तो इसने उसकी गाड़ी नॉक की, गाड़ी से उतरा और उसकी काफी चांटे इतने बड़े सीनियर एमबीबीएस डॉक्टर के मारे। पेट्रोल पंप ये नोएडा में उसने कहा कि ओवरटेक लाइन लगी हुई थी पेट्रोल भरवाने के लिए, ओवरटेक करके आगे गया और कहा कि तू इसमें भर। उसने कहा लाइन से आओ, तो इसने कहा तू जानता नहीं मैं अमानतुल्लाह का बेटा हूं। उसको मारा और जामिया नगर में सैकड़ों लोगों के थप्पड़ मारे इस लड़के ने, बार बार, कभी ठेली वाले के, कभी घमची पटरी वाले के, कभी दुकानदार के, कभी रेस्टोरेंट वाले के। लोगों ने अवॉइड किया कि भाई हम इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, ये एमएलए का बेटा है। अमानतुल्लाह की जिम्मेदारी बनती थी कि अपने बच्चे को डांटता डपटता। एक तरफ पूरे ओखला का निजाम दरहम बरहम है ट्रैफिक का। एक मेन इश्यूज में अगर आप जामिया नगर के इश्यूज देखें तो जनरल पब्लिक आपसे कहेगी सीवर, पीने का पानी नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, और एक सबसे बड़ा इशू कहता है वो ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम है ना। और कोई अकेला वो बच्चा नहीं है, और बहुत से बच्चे हैं जो मॉडिफाइड सिलेंडर लगाते, वो साइलेंसर लगाते हैं, और ये जब खास तौर से जब यंग लड़कियां गुजरी होती हैं उनके बराबर में लाकर ढाई से करते हैं फायर, और वो उछल के या तो गिर जाती हैं या भाग जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि लेडीज जा रही हैं, उनकी गोद में बच्चा है और ये जाके इतना ब्लास्ट सा करते हैं तो वो बच्चा हाथ में से छूट जाता है, गिर जाता है। इसलिए पुलिस ने एक मुहिम चलाई, जगह जगह खड़ी रही, और उन्हें जब एहसास हुआ कि ये मॉडिफाइड सिलेंडर लगा हुआ, इसके पास साइलेंसर लगा हुआ है, तो उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने में 300-400 बाइकें जब्त भी की हैं और वो भी किया है। अगर ये बच्चा बिला लाइसेंस, बिला सिलेंडर, बिला हेलमेट के अगर कॉलोनी में जा रहा, इंटरनल जा रहा था, ठीक है, पुलिस को इतना अवॉइड कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, कौन है कौन। जो बात है कि पुलिस ने इसके डॉक्यूमेंट मांगे, आरसी मांगी, डीएल मांगा, तो उसने ये कहा कि पता नहीं मैं कौन हूं, और उसने कोई कागज नहीं दिया। यही बात मैं कह रहा हूं, ये नौबत आई क्यों। जनरली पुलिस नहीं पूछती है, जनरली पुलिस, मैंने देखा है, मैं पुलिस की सफाई नहीं दे रहा, कहीं कहीं पुलिस भी जाती करती है कि इंटरनल अगर कोई जा रहा है तो उसका ये सोच के कि हेलमेट क्यों नहीं लगाया या तुम्हारे पास लाइसेंस क्यों नहीं है। कभी कभी उसको पुलिस को अवॉइड कर दे जब आप अंदर गली में घर के आसपास हैं। मैं उस हद तक कह रहा हूं, अगर वो मेन रोड पे आए तो ठीक है, पुलिस को पूरा राइट है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर पुलिस ने ये बात पूछ ली, पुलिस को ये नहीं पता था ये कौन है ना। आपने उसमें देखा होगा कि एसएचओ खुद ये कह रहा है फोन पे बात करते हुए कि मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, इसने खुद मुझे ये धमकी दी है। जैसे मैंने रोका और मैंने कहा कि इसे दोबारा स्टार्ट करो, और इसने मुझे फौरन ये धमकी दी कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं, अमानतुल्लाह का बेटा हूं। तो ये जिस तरह से अमानतुल्लाह हैबिचुअल करप्शन में इन्वॉल्व है, हर कदम पे उस पे करप्शन के चार्जेस हैं, वो खाली वक्फ बोर्ड के नहीं है,
वो कोई दिल्ली सरकार के फंड के नहीं है। उसके जो जितनी डिस्प्यूटेड प्लॉट थे पूरे जामिया नगर के सारे उसने खरीदे, जितनी डिस्प्यूटेड बिल्डिंगें थी सारी उसने खरीदी। यहाँ पर हजार करोड़ का हो गया है ना। तो उसी तरह से ये बच्चा जो है उसका एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर है, कभी भी किसी पे भी अटैक कर सकता है, वो किसी के भी थप्पड़ मार सकता है। ये मैं कह रहा हूँ चलो वो बच्चा है, मैं उसकी बहुत ज्यादा मैं नहीं जाना सकता, किसी का भी बच्चा बिगड़ सकता है, लेकिन पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है। और खास तौर से जो अपने आप को जिम्मेदार लोग कहते हैं अपने आप को, वो चाहे RWS के हों, चाहे NGOs जो चलाते हों, जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज होती हैं, और खास तौर से MP, MLA और चाहे काउंसलर जो चुनकर आते हैं, अगर उनके बच्चे इस तरह की हरकतें रोडों पे करेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाता है। मुझे पूरी हमदर्दी है कि उस बच्चे के साथ कि उसका कैरियर किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। उसके खिलाफ अभी तक 2-3 केस भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। नोएडा का हो, अलीगढ़ में भी केस रजिस्टर्ड हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है, और तो ये बड़े अफसोसनाक बात है।